वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है बेटे? इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द आयंस मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस या केटायंस, जो भी आपके समझ लीजिए, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे क्या है आपके पास, जैसे नाइट्राइड का आयन है, नाइट्राइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, नियॉन है, सोडियम केटायन है, मैग्नीशियम केटायन है, एल्यूमिनियम 3+ केटायन है, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो ये सब आपस में क्या है? ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सिमिलरली सल्फाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ऑर्गन है, K+ है, कैल्शियम 2+ है, स्कैंडियम +1 है, कैल्शियम 2+ आयन है। ऑल दे हैव व्हाट? ऑल दे हैव इज 18 इलेक्ट्रॉन्स विद देम। तो ये सब के सब क्या हो गए? ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए? तो आंसर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसी स्पीशीज जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, और ये सारे के सारे जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हों। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ आयनिक रीडे गिवन है। देखिए नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्साइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम केटायन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम में 10 है। तो एवरी आयन हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब चेक कीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं सब में डिफरेंट आ रहे हैं। एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं, लेकिन प्रोटॉन 13 हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम 2+ आयन में क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन 10 हैं, लेकिन प्रोटॉन्स 12 हैं। सोडियम केटायन में आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 हैं, लेकिन प्रोटॉन्स 11 हैं। फ्लोराइड में इन्वर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम है। देखिए फ्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन सिर्फ 9 है। ऐसे ही ऑक्साइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन सिर्फ 8 है। तो आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे आयनिक रीडे का एक फार्मूला होता है। वो ये क्या होता है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यू कैलकुलेट Z/E। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, चेक करेंगे क्या है। तो लार्जर दी Z/E रेशो, जितना Z/E रेशो लार्जर होता है, स्मॉलर इज द रेडियाई ऑफ आयन। आयन की रेडियाई उतनी ही स्मॉल होती है, उतनी ही छोटी होती है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, लार्जर द Z/E रेशो, जितना Z/E रेशो ज़्यादा होगा उतना आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे, तो नाइट्राइड में आपके पास Z कितने हैं? प्रोटॉन है आपके पास कितने हैं? 7, इलेक्ट्रॉन है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। ऑक्साइड में क्या आंसर आएगा? तो 8/10, दैट इज 0.8। ठीक है। फ्लोराइड में क्या आंसर आएगा? तो आंसर है 9/10, दैट इज 0.9। Na+ में क्या आएगा? Na+ में आएगा आपके पास 11/10, दैट इज 1.1। ठीक है। मैग्नीशियम केटायन में क्या आंसर आएगा? तो आंसर है 12/10, दैट इज 1.2। और एल्यूमिनियम में क्या आंसर आएगा? एल्यूमिनियम में आपके पास आंसर आएगा 13/10, दैट इज 1.3। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे Z/E इंक्रीज कर रहा है। Z/E इंक्रीजिंग, Z/E क्या कर रहा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियस है जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगी।
तो एल्यूमिनियम 3+ की रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होगी और नाइट्राइड की सबसे ज़्यादा होगी। अब चेक कर लेते हैं, जैसे रेडियाई है तो Ni3 रेडियाई विल बी लार्जेस्ट, then O negative, then F negative, then Na+, then Mg2+, then Al3+। तो क्या हो गया, Al3+ एज द, क्या है बेटे आपके पास, Al3+ में स्मॉलेस्ट रेडियाई है और नाइट्राइड में क्या है आपके पास, लार्जेस्ट रेडियाई। आर यू श्योर अबाउट दैट? लुक एट द कन्फिग्रेशन, दैट इज सेम। बट आइडेंटिटी चेक कीजिए, ये देखिए सबसे लार्जेस्ट आ रहा है और ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। आप चेक कर लिए दोबारा से, Al3+ में क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट, और नाइट्राइड में क्या आ रहा है, लार्जेस्ट। तो चेक कीजिए, यहाँ से यहाँ साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़। क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि Z/E इंक्रीज़ हो रहा है, Z/E इंक्रीज़। आर यू श्योर? 13/10 एल्यूमिनियम में 13/10 है और नाइट्राइड में आपका 7/10 है। तो दिस इज ओनली रियली ए वेरिएशन on what we have just been talking about, but fits negative and positive isoelectronic ions into same series to give the result. Okay, तो इसमें क्या होगा, the nitride ion value in bracket because it come from the different source. Sure about that or not? तो जो जितनी सोर्सेज हैं वो आपको डिफरेंट सोर्स से मिलेंगी। ओके, श्योर अबाउट दैट। और सोर्स क्या है, सोर्स है वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट आयन्स हैं वो किसी आयनिक कंपाउंड से ही आएंगे। तो जो आयन की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेडियाई की जो एग्जैक्ट शेप होती है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि साथ में काउंटर कैटायन कौन सा है। क्लियर निकली आपकी बात? तो ऑल द वैल्यूज ऑफ आयनिक रेडियस आर नॉट द एग्जैक्ट, आपका प्लस माइनस उसमें चलेगा थोड़ा सा। तो हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखिए, नाइट्राइड में क्या होगा, नाइट्राइड में आपके पास जो नाइट्राइड के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ नाइट्राइड, इन केस ऑफ नाइट्राइड आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, ठीक है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7। तो ये क्या हो गया, Z/E रेशो। तो आंसर क्या आ गया, 0.7। तो कितना आ गया यहाँ पे, 0.7, दैट इज Z/E रेशो। तो उसी तरह ऑक्साइड में क्या आएगा आपके पास, ऑक्साइड में आपके पास आएगा 8/10, दैट इज 0.8। कितना आ गया, 0.8। सेम टू सेम आपके पास क्या आएगा फ्लोराइड में, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, Z9/10, दैट इज 0.9। Na+ में क्या आएगा Z/E, तो आंसर है 11/10, दैट इज 1.1। Mg2+ में क्या आंसर आएगा, 12/10, दैट इज 1.2। Al3+ में क्या आंसर आएगा, 13/10, दैट इज 1.3। तो चेक कीजिए, Z/E इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, इफ Z/E इंक्रीजेस, अगर Z/E इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है, उसके मतलब ये हो गया जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, साइज डिक्रीजेस, जो साइज है वो डिक्रीज करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Z/E इंक्रीज करता है और साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। नाउ वाई वैन डर वाल रेडियाई always greater than the covalent radii? If you go from the period, in the period from alkali metal to that, from alkali metal and towards noble gases,
The size of noble gas is always given in van der Waals radiation. That's why when in the coming now next topic will be the trends in the period. Whenever we talk about noble gases, we talk about the van der Waals radii. When noble gases are not taken into account while studying the periodic trends. It does not follow the periodic trends. The van der Waals force of attractions are weak, therefore internuclear distance in the case the atoms held by van der Waals forces is much larger than between the covalent. तो distance जो covalent bonded atoms हैं उनमें एक bonding होती है. जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होता है, बॉन्ड होता है, और उस बॉन्डिंग की वजह से एटम्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. इनफैक्ट दे आर ओवरलैपिंग. लेकिन वैन डर वाल अट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. देयर इज नो बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द एटम्स. एटम के बीच में अट्रैक्शन तो होता है लेकिन बॉन्डिंग नहीं होती. क्या नहीं होती? बॉन्डिंग नहीं होती. श्योर अबाउट दैट और नॉट? सिंस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू atomic orbitals, a part of electron becomes common. Therefore, covalent radii is always smaller than that of the van der Waals radii. देखिए, अब हम चेक करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे होते हैं. तो सबको मालूम है ये जो है आपके ग्रुप 18, 17, 16, 15, 14, 13, 2, 1 ये सब आपके क्या हैं? दीज आर व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. 3B, 4B, 5B, 6B, 7. दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल ग्रुप्स. तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन ग्रुप, टॉप टू, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर टॉप से बॉटम जाएंगे इन ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू क्वांटम शेल. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा? क्वांटम शेल क्या होगा? क्वांटम शेल में इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. और अगर हम चलेंगे कहाँ? अगर हम चलेंगे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? यहाँ पर अगर हम पीरियड में चलेंगे, किस में चलेंगे? पीरियड में. देखिए, लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो साइज होगा डिक्रीज. क्या होगा? डिक्रीज. और अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज. तो बोल रहा है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम क्वांटम शेल बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. क्योंकि क्या कह रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. आप लिथियम से बेरिलियम जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई. बेरिलियम से बोरोन जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम शेल में एंटर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वो सेम शेल में एंटर कर रहे हैं. ठीक है. एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पीरियड में क्लोजर है तो क्या होगा? बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के मुकाबले में क्लोजर है टू द न्यूक्लियस. बोरोन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस है देन बेरिलियम के. कार्बन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस है देन द बोरोन के. नाइट्रोजन में क्या है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द कार्बन. एंड बट इफ वी गो फ्रॉम टू ऑक्सीजन देन आल्सो व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? क्लोजर टू द न्यूक्लियस है. तो इसका मतलब क्या है? लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर क्या होगा? इफ़ वी गो फ्रॉम लिथियम एंड गो टूवर्ड्स फ्लोरीन तो ये क्या है? मूवमेंट इन ए पीरियड. अगर हम लिथियम से फ्लोरीन जा रहे हैं, डू नॉट कंसिडर नोबल गैसेस, क्योंकि उनमें ना मेटेलिक रेडियाई होती है ना कोवेलेंट रेडियाई. हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडन, इन सब में क्या है? ओनली वैन डर वाल रेडियाई, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये लाइन को आप याद रखिए, यही एग्जाम में आपको बार बार आएगी। इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच कॉजेज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्लियर आपको ये बात? नेक्स्ट पॉइंट, atomic radii increases from top to bottom. The increase is due to increase in number of shells. नई नई क्वांटम शेल ऐड होती जाएंगी तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो इसका मतलब क्या हो गया? सीजियम का एटॉमिक साइज यहाँ पर मैक्सिमम होगा, लिथियम का स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होगा, बेरिलियम का स्मॉलेस्ट होगा, बोरोन का स्मॉलेस्ट होगा और थैलियम का लार्जेस्ट होगा, कार्बन का स्मॉलेस्ट होगा, लेड का लार्जेस्ट होगा, नाइट्रोजन का स्मॉलेस्ट होगा, बिस्मथ का लार्जेस्ट होगा, फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट होगा, एस्टेनाइन का लार्जेस्ट होगा, ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट साइज होगा, पोलोनियम का लार्जेस्ट होगा। सो इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन अगर हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा? देयर विल बी ए डिक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीज, ये देखिए, ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये लाइन को आपने याद रखना है। हम दोबारा चेक कर लेंगे कि अगर आप टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से कहाँ जाएंगे? अगर बॉटम जाएंगे तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ क्वांटम शेल, ठीक है बेटे। तो कह रहा है एन एटम गेट लार्जर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेल, पहले में 1 शेल है, दूसरे में 2nd शेल है, 3rd शेल, 4th शेल, 5, 6, 7 शेल्स, तो क्या हो रहा है? Therefore the radius of the atom increases as we go down the group because addition of quantum shell, because of addition of quantum shell. Sure about that? In general, the size of the atom will decrease as we move left to right in a period. यहाँ पर size decrease हो रहा है, क्यों हो रहा है? Due to increase in effective nuclear charge. जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, लिथियम का जो साइज़ है वो लार्जेस्ट होगा, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आपके पास होगा साइज़ बेरिलियम का, फिर बोरोन का, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो साइज़ डिक्रीज कर रहा है। सेम टू सेम क्या होगा? सोडियम लार्जेस्ट है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होगा बेटे आपके पास? आफ्टर कार्बन यू हैव व्हाट? यू हैव सिलिकॉन, देन यू हैव फास्फोरस, फिर रहेगा सल्फर और लास्ट में क्लोरीन। तो ये एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट राइट बिकॉज, तो यहाँ पर जो साइज में डिक्रीज है उसका कारण है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इंक्रीजिंग although the electrons enter the same quantum shell. तो पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंटर द सेम क्वांटम शेल but number of proton in the nucleus keep on increasing, so effective nuclear charge is more effective. If you move down the group, there also increase in nuclear charge is happening because of the addition of more number of protons, but addition of new quantum shell will counterbalance that factor. ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन नई नई क्वांटम शेल ऐड होने पर वो जो इफेक्टिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 पॉइंट याद रखने हैं
कि इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर क्वांटम शेल। देखिए हम चेक करेंगे, कह रहा है व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप in a periodic table, the atomic radius increased. After each period, one more electronic shell is added to the quantum. When moving down the group, the size of atom keep on increasing. The atomic radius also increases. तो जैसे जैसे हम क्या जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे क्या होगा, लिथियम का जो साइज़ है वो स्मॉलेस्ट है, फिर सोडियम का उससे बड़ा है, फिर जो उससे बड़ा पोटाशियम का है, फिर उससे बड़ा आपका रुबोडियम का है, फिर सीजियम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा क्वांटम शेल। याद रखिए जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैव largest atomic size in their respective period। जैसे लिथियम है सेकेंड पीरियड में लार्जेस्ट साइज की होगी, सोडियम है थर्ड पीरियड में लार्जेस्ट साइज का होगा, पोटाशियम है फोर्थ पीरियड में लार्जेस्ट साइज का होगा, रुबोडियम है फिफ्थ में। इस तरह अपने अपने पीरियड में ये लार्जेस्ट साइज़ के हैं। लेकिन अगर ग्रुप में देखा जाएगा तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा, इनका जो साइज़ है बढ़ता जाएगा क्योंकि क्वांटम शेल एडिशन हो रही है। ठीक है, हालांकि आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस भी तो इनके प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दोबारा समझ लीजिए जो प्रोटॉन के आने से जो न्यूक्लियर चार्ज में इन्हांसमेंट हुआ है वो काउंटर बैलेंस हुआ है बाय द एडिशन ऑफ मोर क्वांटम शेल्स। और इसका मतलब ये भी है कि क्वांटम शेल के एडिशन ने प्रोटॉन के इंक्रीज को बैलेंस कर दिया है और आउटवे भी कर दिया, तभी तो साइज बड़ा हुआ है। अब कह रहा है ड्यू टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज नो हायर डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ टू एडजस्टेंस एलिमेंट इन द सेम पीरियड। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डी ब्लॉक एलिमेंट में बड़ा अजीब सा होता है, जो कि अगर आप पीरियड में जाएंगे तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से आयरन, आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल, तो साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हालांकि हम चल रहे हैं लेफ़्ट टू राइट ही, तो लेफ़्ट टू राइट एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड क्या होता है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड आपके जो फोर्थ पीरियड के बाद, मतलब फोर्थ पीरियड से जब पोटाशियम स्टार्ट होता है 4s1, उस पीरियड से आपकी डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो पोटाशियम है, कैल्शियम है, तो पोटाशियम से कैल्शियम जाने में और कैल्शियम से स्कैंडियम जाने में तो बहुत डिक्रीज इन साइज़ का है। लेकिन जब हम चेक करते हैं ध्यान से तो चेक मतलब बताता है वेनेडियम से लेके और जो कॉपर तक है वो साइज़ नियरली सेम ही है। ठीक है, उसका कारण क्या है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हेयर आर एडेड टू द सेम डी ऑर्बिटल विच इज़ लोकेटेड इन द इनर ऑर्बिटल्स। सिंस द आउटरमोस्ट शेल रिमेन कॉन्स्टेंट, एटॉमिक रेडियाई डू नॉट हैव कंसिडरेबल डिफरेंस, क्योंकि उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी नहीं कहीं, वो क्या है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज हुआ है, जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज हुआ है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। ठीक है, इसलिए साइज नियरली सेम रहता है। दोबारा सुन लीजिए, जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज हुआ है तो साइज़ छोटा होना चाहिए, तो साइज़ उतना ही लगभग रहता है। रीज़न क्या होता है उसका, यहाँ डिक्रीज बहुत कम है, क्योंकि न्यूक्लियर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज
is balanced by or outweighed by the electronic repulsions. अब दोबारा पढ़ लेते हैं हम. कह रहा है वहाँ पर क्या पढ़ना है, कह रहा है ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल. कह रहा है द एग्जैक्ट पैटर्न यू गेट डिपेंड्स अपॉन विच मेजर ऑफ एटॉमिक रेडियस यू सी. कि आप कौन सा ट्रेंड देखना चाहते हैं, एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, किसका. कह रहा है हमने जो यूज़ किया है वो मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस का यूज़ किया है. तो लिथियम से चेक कीजिए बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, ये चेक कीजिए स्फेरिकल साइज कम हो जा रहा है. फ्लोरीन से नियॉन तक एकदम से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है वैन डर वाल रेडियस है. क्या ये ऐसे ही सोडियम से मैग्नीशियम डिक्रीज़ हो गया, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम डिक्रीज़ हो गया, एल्युमिनियम सिलिकॉन डिक्रीज़ हो गया, सिलिकॉन से फास्फोरस डिक्रीज़ हुआ, फास्फोरस से सल्फर डिक्रीज़ हुआ, सल्फर से क्लोरीन डिक्रीज़ हुआ. तो अक्रॉस द पीरियड साइज विल डिक्रीज़. ठीक है, ड्यू टू इन्हांस्ड न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, ये ऐसा क्यों हुआ है बताइए, ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है बेटा कि नहीं, क्लियर. फिर बोला ट्रेंड इन द ग्रुप. तो ऑब्वियस अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पे डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो नई नई क्वांटम शेल ऐड होंगी उसकी वजह से एटम साइज बिगर होगा. ट्रेंड डोमिनेट अक्रॉस द पीरियड. ठीक है ना, आर यू श्योर अबाउट दैट. कह रहा है इग्नोर द नोबल गैस एट ऑल पीरियड बिकॉज नियॉन एंड ऑर्गन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स. तो हम क्या निकालते हैं इसमें सिर्फ वैन डर वाल रेडियस. लिविंग नोबल गैस हमने लिविंग कर दिया. क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें वैन डर वाल नोबल गैसेस को लीव क्यों किया गया है, बिकॉज उस केस में क्या होगा, उन केसेस में हमारे पास क्या होता है. तो आंसर है वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस होती है किस केस में, नोबल गैसेस केस में. क्योंकि एलिमेंट की आपस में बॉन्डिंग नहीं होती. नियॉन, आर्गन, हीलियम, दे डू नॉट एबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग विद ईच अदर. अब क्या बोल रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ट्रांजिशन मेटल के बारे में कि वहाँ पर ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा. ट्रेंड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट. तो चेक करेंगे आप ध्यान से, तो जो साइज है वो आपका नियरली सेम ही रहता है. ऑल्दो देयर इज स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज. थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है वैनेडियम को, टाइटेनियम से वैनेडियम पे जाने पे, लेकिन वैनेडियम से लेके और यहाँ तक साइज सेम ही है. The size is determined by the 4s electron. The pull of the increasing number of proton in the nucleus is offset by extra screening of the d और electrons. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि d इलेक्ट्रॉन्स का जो पुअर शील्डिंग फैक्टर है वो पुअर होता है. और इसलिए क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को 4s को रिपेल करेंगे. और जो 4s इलेक्ट्रॉन है they experience more nuclear charge from the nucleus because the poor shielding offered by the 3d orbitals. तो जो 3d orbitals हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरह से न्यूक्लियर चार्ज से बचा नहीं पाते. ठीक है ना ये, लेकिन इनसे को रिपेल भी करते हैं इलेक्ट्रॉन. तो वही है जो दोनों काउंटर बैलेंस में वजह से क्या होता है, वैनेडियम से लेके और कॉपर तक जो साइज है नियरली सेम ही रहता है. आर यू श्योर अबाउट दैट. ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए. एक बार फिर चेक कर लेते हैं. तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वर्टिकल ट्रेंड क्या है. ठीक है, तो वर्टिकल ट्रेंड है द रेडियस ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा. अगर आप बेरिलियम से जाएंगे मैग्नीशियम तक, मैग्नीशियम से जाएंगे कहाँ पर आप कैल्शियम तक, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम से बेरियम, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन से जाएंगे क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन से जाएंगे ब्रोमीन की तरफ, ब्रोमीन से जाएंगे आयोडीन की तरफ, आयोडीन से जाएंगे एस्ट्राइन की तरफ. तो क्या होगा यहाँ पे, देयर विल बी ए रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस.
वाई? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू एंड न्यू क्वांटम शेल। फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड पीरियड में होता है, वर्टिकल ट्रेंड इसमें होता है बेटे ग्रुप में होता है। तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर वो बोल रहा है द साइज ऑफ एन एटम विल डिक्रीज एज यू मूव लेफ्ट टू राइट ऑफ ए पीरियड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स in the inner electron shell. At the same time, the outer shell remain constant. The nucleus attracts the electron inward. The electronic configuration of the transition element explain this phenomenon. That's why gallium has same size as that of aluminium and antimony has as bigger as tin. तो कह रहा है ये एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है ये आपने याद रखना है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो गैलियम का जो साइज है वो नियरली सेम टू एल्यूमिनियम ही है। कारण क्या होता है? गैलियम कम्स इमीडिएट आफ्टर व्हाट? इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो गैलियम का साइज तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गैलियम का नंबर 31 होता है, कम्स इमीडिएट आफ्टर व्हाट? कम्स इमीडिएट आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो उससे क्या होता है? गैलियम का जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, उतना ही होता है जितना एल्यूमिनियम का। ये आपने बात जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका कारण क्या है? पुअर शील्डिंग बाय व्हाट? पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है उसका। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नियरली सेम होता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे। दोबारा से पढ़ लेते हैं। वेरिएशन विद इन ए ग्रुप, द एटॉमिक रेडी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज वी मूव डाउन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? नई नई क्वांटम शेल ऐड हो रही है। द न्यू एनर्जी शेल एडेड एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट। The valence electron lies further and further from the nucleus. As a result, attraction between the nucleus and the electron decreases. लिथियम में सेकंड शेल है, ठीक है ना। सोडियम में थर्ड शेल है, पोटाशियम में फोर्थ शेल है, रुबोडियम में फिफ्थ शेल है, सीजियम में सिक्स्थ शेल है, ठीक है ना। तो ये और फ्रैंकियम में आपके पास क्या है? 7th शेल। तो ये अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, नई नई क्वांटम शेल ऐड हो रही हैं, लिखा है यहाँ पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे अल्टीमेटली एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटे? इंक्रीजेस। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, कह रहा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडी। चेक करो ध्यान से। यहाँ ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है नीचे दे रखे हैं, और यहाँ पर रेडियस है। तो चेक करें क्या कि अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो हर केस में देखिए ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में, इस तरह चल रहे हैं एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप चेक करेंगे ध्यान से, अगर आप चेक करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे? पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा है। और श्योर अबाउट दैट? क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? ठीक है। तो कह रहा है बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट यूजिंग वन मेथड, chemists have developed a self-consistent method of calculating atomic radii using the quantum mechanical function. Okay, although the radii value obtained by such calculation are not identical with the experimental measured, they do provide a comparable intrinsic size of the element. ठीक है। तो वो क्या होता है? atomic radii decreases from left to right across the row
एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए कॉलम। तो रो मतलब पीरियड हो गया, कॉलम मतलब ग्रुप हो गया। बिकॉज ऑफ दीज टू ट्रेंड्स लार्जेस्ट एटम्स आर फाउंड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो लार्जेस्ट एटम है कहाँ मिलते हैं आपको? लोअर लेफ्ट ऑफ द पीरियड। लार्जेस्ट एटम कौन कौन? सीजियम है, ठीक है ना, जो एल्कली अर्थ मेटल हैं उनकी बात कर रहा है, वो लेफ्ट लोअर लेफ्ट में है। और स्मॉलेस्ट कहाँ पे होते हैं? अपर राइट में। किसकी बात कर रहा है वो? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ठीक है बेटा कि नहीं? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक बार फिर से जाते हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, सोडियम कैटायन है, मैग्नीशियम कैटायन है, एल्यूमिनियम कैटायन है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 दैट इज। उनका एटॉमिक साइज चेक कीजिए, तो एटॉमिक साइज आपको मालूम पड़ेगा। तो ये नाइट्राइड का अनायन है तो क्या होगा? 1 चेक कीजिए डबल साइज का है। ऑक्साइड का साइज भी डबल से ज़्यादा है, फ्लोराइड भी डबल ही है। तो इसमें क्या हो गया? जो अनायन का साइज होगा वो नॉर्मल एटम से, जो अनायन का साइज होगा, जो अनायन का साइज है वो नियरली 2 टाइम्स एटॉमिक रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। अनायनिक साइज, अनायनिक की जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से डबल है। और कैटायन में देखिए, कैटायन में भी ऐसा है, नियरली हाफ है, 98 है, 186 है। तो सोडियम का एटम, मेटल एटम की रेडियस है 186, लेकिन कैटायन की वैल्यू है 98, तो नियरली हाफ हो गया। दूसरा क्या होगा? कैटायन में क्या आ रहा है? कैटायन में भी क्या है? हाफ ऑफ दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस, दैट इज नियरली तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि उसके, जैसे एल्यूमिनियम में तो नियरली 3 टाइम्स ही है, देखिए ना, 57 है, 143 है, ठीक है ना। तो ये नियरली आपका 2.7 टाइम्स बनता है इतना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होगा? इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ उन सबके अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन साइज में बहुत ज़्यादा फर्क है। अनायन का साइज अपने ही एटॉमिक रेडियस के साइज से डबल होगा, और कैटायन का साइज अपने ही एटॉमिक रेडियस का नियरली हाफ होता है, ठीक है। ये ट्रेंड किस में है? ये ट्रेंड हमें लग रहा है हमें सेकंड पीरियड के अनायन में और थर्ड पीरियड के कैटायन में। उसके बाद जब डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कोई भी ट्रेंड रेगुलर नहीं होता, तो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पेशल ट्रेंड हो जाते हैं। तो लिखते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलम्स टेंड्स टू फॉर्म आयंस विद डिफरेंट चार्जेस, it is not possible to compensate ions of same charge across the group. Instead of elements that are next to each other tend to form ion with the same number of electrons, but different overall charges because of their different atomic number. तो क्या कह रहा है कि डिफरेंट पीरियड के या डिफरेंट ग्रुप्स के जो आयंस हैं उनको जो कंपेरिजन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा आसपास जिनका एटॉमिक नंबर आसपास है उनके आयंस को ढूंढ लेंगे तो उनको कंपेयर करना इजी है। तो सिंपल सी बात है, आप उसमें वैल्यू चेक कीजिए, तो आंसर है Z/E। जितना Z/E लार्ज होगा उतना साइज स्मॉल होगा, ये क्राइटेरिया है, इसी को आपने समझना है, ठीक है। द साइज ऑफ दी, अब क्या बोल रहा है? The size of the ion in the series decreases smoothly from nitride to aluminium। यहाँ देखिए साइज डिक्रीज कर रहा है। All 6 of the ion 10 electrons हैं in 1s 2s and 2p, but they have nuclear charge different। नाइट्रोजन में 7 का है चार्ज, +7 का है, एल्यूमिनियम में +13 का है। As the positive charge of the nucleus increases while the number of electrons remains the same, there is a greater electrostatic attraction between the electrons and nucleus which cause a decrease in the radius। तो ये रीज़न है जिसमें Z/E जितना लार्ज होगा उतना साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, उतना ही साइज क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपने अच्छे ढंग से जानना है, समझ लेना है और फिर इसको मेमोराइज भी करना है।